हेलो फ्रेंड्स, आज है चांद रात यानी 20 मार्च। 1:15 हो चुके हैं। ऑलमोस्ट मैं अपने सारे काम से निपट चुकी हूँ। कल का व्लॉग मैंने आज सुबह डाल दिया है। कल बिल्कुल टाइम नहीं मिला था डालने के लिए, उसमें भी मैंने दिखाया है। फिर मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि ये एक रूम है जिसको मैं ऑलरेडी फिट एंड फाइन कर चुकी हूँ, क्योंकि यार रात तक का मैंने वेट नहीं किया। अभी मुझे मशीन भी लगानी है, बहुत सारे कपड़े हैं। और ये वाला रूम भी मैं पूरा सेट कर चुकी हूँ इस तरीके से ये। और बच्चों को नहा धो के रेडी कर दिया है। समायरा बाहर आओ। ये सब बच्चे रेडी हैं, नहा दिया, इनको चेंज करा दिया और भी आराम से अपने खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। अभी यहाँ ये वाले सोफ़े को मैंने अभी बस क्लीन कर दिया है, अच्छे से पोंछ दिया है पानी वानी से खूब। थोड़ा ये गीला भी है अभी, तो इसलिए मैंने इस पर अभी कवर वगैरह नहीं चढ़ाए हैं। इसके कवर मैं इंशाल्लाह शाम को 4-5 बजे तक चढ़ा दूँगी, मतलब बिछा दूँगी और सोफ़े कवर चढ़ा दूँगी। ये सारा फ्रिज अंदर से बाहर से सब जगह से मैंने ऑलमोस्ट क्लीन कर दिया है, कुछ भी नहीं है, सारा कुछ साफ़ कर दिया था। और बस अब यही है कि मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, मैं आपको दिखा भी नहीं सकती, बहुत ज़्यादा। तो मैं अब बस अपने कपड़े निकाल के आज अलविदा जुम्मा भी है और आज चांद रात भी है। एक बार ऑलरेडी अलविदा जुम्मा सेलिब्रेट कर चुके हैं। सेलिब्रेट क्या मतलब मान चुके हैं लोग। और यहाँ मैंने बना दी है चावल, जो मैं पसा के बनाती हूँ, बच्चों को कुकर में नहीं देती। और यहाँ मैंने चढ़ाई हुई है अभी दाल साग। खाली दाल नहीं देती हूँ मैं, कोशिश करती हूँ कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स चली जाएँ। तो थोड़ा सा साग और थोड़ा सा गाजर मैंने उसमें डाल दी है हल्की सी करके। ये देखिए, ये रूम भी मैंने ऐसे सेट कर दिया है। 1:15 हो चुके हैं। ये रूम में ऐसे यहाँ वाइट कॉम्बिनेशन दिया है थोड़ा सा। ये बालकनी वाला रूम है मेरा। आज भी बिल्कुल बारिश जैसा मौसम हो रहा है। इनफैक्ट बारिश ही हो रही है। हाँ, बारिश ही हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो ये देखिए, ये सारे कपड़े और ये पूरी मेरे बच्चे की जो गाड़ी है वो पूरी मैंने अभी कपड़ों से भर रखी है। इसको बाहर नहीं रखा है, ये सब मुझे अभी धोने। तो जब भी मैं बालकनी भी पूरी क्लीन करूँगी और कपड़े भी धोऊँगी। बारिश बहुत तेज़ हुई थी अभी, अंदर पता नहीं लगता है हम लोगों को। और ये बच्चा मेरा खेलता हुआ छोटा सा बेबी मेरा। बस अब मैं जल्दी से, मेरा यहाँ खाना रेडी हो जाए, उसके बाद मैं यहाँ पर बस पोछा लगाना बाकी है। अभी पूरा खाना रेडी हो जाए तब पोछा लगाऊंगी। और अब मैं अपना आउटफिट निकालने जा रही हूँ। आज हमें जाना था बच्चों के शूज़ लेने, क्योंकि मैं शूज़ नहीं लाई थी इनके, क्योंकि ऑब्वियसली यार टाइम नहीं मिला था मुझे। और मार्केट में तीनों बच्चों को ले जाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं होता है, रिस्की काम है। तो बस आज मैंने सोचा था कि विशाल से या डी मार्ट से कहीं से भी, जहाँ से मुझे लगेगा पॉसिबल है और होगा, तो मैं चली जाऊँगी। लेकिन शायद इनके पापा इसलिए ही नहीं आए हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। उन्हें लगा होगा कि बारिश में तो जाएगी नहीं, तो हम नहीं जाते हैं, है ना। ये मेरी कबर्ड है जो ऑलमोस्ट ऐसी मैसी रहती है। ये कपड़े हैं बच्चों के, ईद के कपड़े जो मैंने बताए थे मैं लाई हूँ। ये सारे कपड़े हैं, मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों के ईद के कपड़े। ऐसे ही दिखा देती हूँ एक झलक में आपको। बहुत सारी शॉपिंग है, लेकिन अभी जो ऊपर रखे हुए हैं, जो पॉसिबल है दिखाना, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, है ना। उसके बाद जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। मतलब जब बच्चे पहनेंगे तब भी आप देखेंगे ही, लेकिन मैं अभी भी दिखा देती हूँ थोड़े से मैं आपको कपड़े। ये मेरे बेटे के आउटफिट है। ये तो ऐसे ही हमने ऐसे ही डेली वेयर के लिए लिया था, एक घर में पहनने के लिए। मतलब एक ये आउटफिट है, एक ये है, ये इस तरह से कुछ जीन्स और कैप के साथ। एंड इसमें से कुछ कपड़े इनकी नानी के घर से आए हुए हैं, कुछ मैंने ख़रीदे हैं, सब कुछ ऐसे है। एक ये मेरे बेटे का आउटफिट है। ये जीन्स है, जीन्स नहीं मतलब एज अ पैंट है ये वैसी वाली। ये जीन्स पहनने में कंफर्टेबल नहीं रहता है। एक ये है, हटो, ये इन दोनों के हैं, समाइला जनाशा के, मेरी बेटियों के। ये सेकंड ये और ये है। इसे आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। थोड़ा सा टाइम है, बस नहाने जा रही थी, शावर लेके फिर आपसे मिलूँगी। तो सोचा ये मेरी बेटियों के हैं, ये बहुत चल रहे हैं, ऑब्वियसली ट्रेंडिंग है, तो जो चलेगा वही पहनाएंगे ना। ये जुनैशा का और ये समायरा का। और ये मेरे बेटू का, ये असम का। अगैन ये वैसे ही वाली पैंट है, वो नहीं पहनता है जीन्स। और ये
शर्ट है उसकी, कुछ इस तरीके से। जब पहनेगा, जब आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। इन दोनों का ऑलमोस्ट कुछ कॉम्बिनेशन हो जाता है। और इस पॉलीथीन में क्या है, इनके चश्मे हैं और क्लिप्स हैं, ये हैं, मतलब बहुत सारी शॉपिंग है बच्चों की। जाओ उतारो जाओ। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, हटो दोनों। और एक तो ये आउटफिट है इन दोनों के, कुछ ऐसे। ये कुछ टॉप है इनका ऐसा, और ये उसकी बॉटम है इस टाइप से कुछ। ये इन दोनों के हैं, ये बॉटम है, ये ऐसा कुछ बॉटम है, बहुत क्यूट सा। और ये है, जाओ मैं आ रही हूँ, जाओ। ठीक है, तो अभी बस चलो बस मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे दोबारा से नहा के। फिर इंशाल्लाह ये देखिए मेरे बच्चे ऐसे ट्रेन बनाते हैं। और गाइज़ ये मेरे आज का आउटफिट है, क्योंकि अलविदा जिम्मा है तो और चांद रात भी है, तो न्यू आउटफिट तो बनता है। ये ऐसे कॉटन है, मुझे कॉटन के ही कपड़े पसंद हैं। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट बन गया है, बस देखते हैं। यहाँ नमाज अदा हो गई है। ये मेरा फुल आउटफिट लुक कुछ इस तरह से है। तो मैं आपको यहाँ रख के दिखाती हूँ। रखने की कोई स्पेस नहीं है गाइस, ऐसे देख लो यार। ये यहाँ पर है और ये देखो, ये कुछ ऐसे है। ठीक है, ये कुर्ता है, नीचे ये पैंट और हम लोग जा रहे हैं, नमाज़ पढ़ ली है और बस हम लोग निकल रहे हैं अब इनके बच्चों के शूज़ लेने के लिए। तो वापसी में आके आपसे मिलते हैं। लाइट्स ऑफ, गेट बंद। ठीक है गाइस, मिलते हैं कुछ देर में। अल्लाह हाफिज़। चलो, और ये हम आ चुके हैं विशाल। चलो समायरा, चलो सीधा सीधा चलो, जल्दी जल्दी। बहुत सारा कुछ स्टॉक में है यहाँ। चलो जोनी, इधर 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 चलो, चलो बेटा, इधर इधर आओ, इधर आओ। कम, ये रहा बच्चों का सेक्शन। तो बस वीडियो बन रही है। देखिए, बहुत कुछ देखा बट यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया, तो बस अब यहाँ से निकल के कहीं और देखते हैं। और हम फिर आ गए थे वी मार्ट। वेरी गुड, चलो चलो चलो। इतने अच्छे अच्छे टी शर्ट सिर्फ 99, कोई 149, 3,999 की खरीद पर ये देखो ना, इतनी अच्छी, वहाँ पे तो सिर्फ 99 की है। हाँ, चलो बच्चा शूज नीचे नहीं बोल रहे, नीचे तो नहीं था। गाइस मैंने दोबारा से चेंज कर लिया था, क्योंकि मुझे कपड़े धोने थे, धुल गए हैं ऑलमोस्ट। बस ये बचे हैं, ये सारे यहाँ धुल गए हैं, अभी मशीन में निकाले हुए हैं। देखिए आप, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़े थोड़े कपड़े धो लिए हैं, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा और फिर और ज़्यादा कपड़े बढ़ते रहेंगे डेली के भी। बस बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं, इसलिए पूरे घर में अंधेरा किया हुआ है। बच्चे इस रूम में सो रहे हैं और मैंने सोचा जब तक बच्चे सो रहे हैं मैं जल्दी से क्लीन। हेलो गाइस, मैंने दोबारा से चेंज कर दिया है, क्योंकि वो वाइट थे कपड़े तो पानी में भीग जाते। अभी कपड़े धोने के बाद फिर मैं उसको दोबारा चेंज कर दूँगी। हम लोग गए थे वी मार्ट और विशाल और एक
एक शॉप थी नॉर्मल सी, वहाँ बच्चों के शूज़ देखने, बट कुछ भी अच्छा नहीं लगा मुझे। थोड़ा चाहिए थे पार्टी वेयर, थोड़ा ईद टाइप वाले। वहाँ नॉर्मल ऐसे शूज़ और बेलीज थी, वो तो ऑलरेडी बहुत है, वो नहीं चाहिए। तो अब देखूँगी। खैर कल तो कहीं मुझे नहीं जाना है, कहीं नहीं जाते हैं हम लोग। अगर जाना हुआ भी तो देखेंगे, फिर कुछ जो नॉर्मल है वही पहना देंगे। और फिर बाद में 2-3 दिन के बाद मेरा मार्केट जाना होगा तो मैं बच्चों के शूज़ वहाँ से लेकर आऊँगी। तो फिर बस अब देखिए गाइस, 6 बज के ऑलमोस्ट 10-5 मिनट हो गए हैं और बच्चे अभी सो रहे हैं। यहाँ पर कपड़े थोड़े से धुल चुके हैं, थोड़े धुल रहे हैं। बच्चों के शूज़ हैं, 10 मिनट और मैं धोऊँगी, उसके बाद रोज़ा इफ्तार के लिए चली जाऊँगी। बच्चों को इसलिए सुला दिया था क्योंकि वो थक गए थे, वी मैट वगैरह से कुछ मिला नहीं था, थक गए बच्चे। तो मैंने बोला आप सो जाओ, अब जब बच्चे उठेंगे इंशाल्लाह तब आपसे मिलेंगे। तब तक मेरे थोड़े बहुत कपड़े धुल जाएंगे और जब मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह सारे ही कपड़े धुल जाएंगे। उसके बाद जो भी होगा आपको दिखाते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो मत खाओ, खड़े हो जाओ। ये सारा काम यहाँ हो चुका है फ्रेंड्स, कपड़े धुल गए हैं। देखिए, एक चादर यहाँ पे टांग दी, एक यहाँ पर, ये बाकी का ये लगा के समारा जाओ किचन में रख के आओ। ये सब यहाँ पे रख दिए हैं क्योंकि बाहर तो, हाँ बेटा बारिश बहुत है तो इसलिए। हाँ बेटा लेट जाओ, मेरा बेटा लेट जाओ। ये सब यहाँ पे कर दिए हैं और ये बच्चे यहाँ खेलते हुए। एक चादर, कुछ कपड़े बाहर टांगे हैं, हैंग किए हैं, वो देखिए बाहर हैं कुछ। लेकिन अभी देखूँगी अगर बारिश हुई या ज़्यादा तेज़ हुई तो फिर ले लूँगी अंदर दोबारा। अभी तो रख दिए हैं यहाँ पे चादर है, मतलब सारे ही रूम्स में कपड़े हैंग किए हुए हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो रही है अभी बाहर। और आप सबको मेरी तरफ से ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो, चांद रात मुबारक हो। इंशाल्लाह कल ईद के साथ नए दिन नए व्लॉग में मिलेंगे। अब रात को बस कुछ नहीं है, मेरा ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। बस अब रात सुबह बच्चों को नहा धो के तैयार करना है, हस्बैंड के कपड़े निकाल के अभी रखने हैं, प्रेस वेस करके उनका सब तो रात में ही कर दूँगी मैं। और यहाँ देखिए दोबारा से बच्चों को थोड़े से मोटे कपड़े पहना दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है दोबारा से जनवरी आ गई है। बाहर का वेदर ऐसा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो रहा है एकदम। गेट भी मैंने इसलिए बंद किया हुआ है कि बाहर से बहुत तेज़ ठंडी हवा आ रही है। तो बस इंशाल्लाह, मैंने मगरिब की नमाज़ भी नहीं पढ़ी है, बस अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। टाइम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुका है क्योंकि फिर मैं बैठी थी तो मैंने सोचा खजूर ऐसे ही बस खा के, थोड़ा सा फ्रूट्स खा के मैं चली गई थी कि बस पहले कपड़े फिनिश कर लूँ क्योंकि फिर बहुत और रात हो रही है, फिर मुझे और भी काम है, बच्चों का मुझे खाना भी बनाना है, तो टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अब मैं दोबारा से थोड़ा मुँह हाथ धो के कपड़े चेंज करूँगी, पहले नमाज़ पढ़ूँ, कज़ा हो गई है मुझे पता है। उसके बाद बच्चों के खाने में लगूँगी, फिर इशा पढ़ के इंशाल्लाह बच्चों को खाना खिलाऊँगी जो भी होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल ईद वाले दिन ईद के व्लॉग के साथ। मैंने इस बार ईद के अपने कोई कपड़े नहीं बनाए हैं, सिंगल कॉटन सूट भी नहीं बनाया है क्योंकि स्टार्टिंग में जब मैं मार्केट गई थी, स्टार्टिंग में 10-12 रोज़े तक, तो मार्केट में कुछ ख़ास आया नहीं था क्योंकि जो दुकानदार होते हैं वो 8 दिन की 10 दिन के तरावी पड़ते हैं, उसके बाद ही कुछ आता है। और जो मार्केट में था वो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया, तो मुझे था कि मैं बाद में ले लूँगी। फिर जो मेरे पास लड़की रहती थी चांदनी, वो चली गई। अब जब वो चली गई तो इन तीनों को लेके मार्केट रमज़ान के टाइम में इतनी भीड़ में जाना इम्पॉसिबल था। ऑनलाइन तो ऑब्वियसली मैं कुछ ले नहीं सकती थी, कुछ भरोसा नहीं होता कपड़े का। तो मैंने इस बार बच्चों की शॉपिंग खरीदारी मैंने पहले ही कर ली थी। एक दिन अम्मी को बीच में बुला के घर पे उन्हें छोड़ के मैं बच्चों का लेने चली गई थी, उससे पहले भी मैं ले आई थी। तो बच्चों का मैंने ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट कर लिया था। शूज़ रह गए थे, वो आज लेने गई थी, वो आज भी नहीं आए क्योंकि मुझे कुछ पसंद नहीं आया। तो इसलिए मैं तो नॉर्मल सा कॉटन सूट होगा कोई घर में है, मेरे पास 1-2 सूट ऐसे जो अभी मैंने बिल्कुल 1-2 नहीं है, एक्चुअली काफ़ी सारे हैं जो मैंने अभी तक पहने भी नहीं है, लेकिन ऐसा वो ईद के रमज़ान के पर्पज़ से नहीं सिलवाए थे, वो बहुत टाइम से सिले हुए रखे हुए हैं। तो उसमें से कुछ निकाल के मैं देखूँगी, नया तो पहनूँगी। लेकिन हाँ, पर्टिकुलरली मैंने ईद की शॉपिंग की तरह ऐसा कुछ नहीं किया है। इंशाल्लाह ईद के बाद करूँगी। बकरीद के लिए मैंने सोच लिया है, मैं अभी से ही कुछ ना कुछ करके रख दूँगी। और ये देखिए मेरी बेटी मुझे देख के कैसे कैसे मुंह बना रही है कि मम्मा किससे बात कर रही है, उसे ये नहीं पता कि मैं व्लॉग बना रही हूँ, तो वो ऐसे कर रही है, मतलब मम्मा किससे बात कर रही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह बच्चों के नए कपड़े हैं माशाल्लाह बहुत सारे हैं, तो बच्चों को कल रेडी करके खुद भी कुछ भी पहन के कुछ भी नॉर्मल सा पहन के मैं ज़रूर आपसे मिलती हूँ। मिलते हैं कल नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़। आप सबको मेरी तरफ से चांद रात और ईद एडवांस में मुबारक।